एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हनी ड्यू से लिया गया है। देखिए, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है अपने सबको ध्यान रखना है। आपके सिलेबस में जो पुस्तक चलती है वो है हमारी हनी ड्यू। इस पुस्तक का लेसन 2 जिसका नाम है सुनामी, यह पाठ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी, चाहे वो इस विद्यालय में पढ़ रहा है चाहे कहीं भी पढ़े, उसको इस वीडियो का लाभ जरूर मिलेगा अगर वो देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, सुनामी क्या है। सबसे पहले हमें सुनामी के बारे में अनुमान लगाना है। सुनामी क्या होता है, तो इसकी वर्ड मीनिंग्स सबसे पहले देख लेंगे। कुछ मेन बिंदु है वो हम देखेंगे, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट कौन सा बाहर आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पार्ट फर्स्ट। इसलिए मैं कुछ भी पढ़ाऊं या कुछ समझाऊं, इससे पहले मैं कक्षा के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें, तब आपके अच्छा समझ में आएगा और आप मेरे साथ साथ फॉलो उसको कर सकते हैं। नहीं तो सुनने से कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसे देखें और सुने समझें। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। सुनामी का मतलब होता है समुद्र की तूफान। समुद्र में भूकंप के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम सुनामी के नाम से जानते हैं। देखिए, कभी कभी तीव्र लहरें उत्पन्न होती है, कई किलोमीटर दूर तक इसका पानी की लहरें जाती है और वापस जब आती है तो साथ में जो भी अपने साथ उसको लेके आती है और बहुत बड़ा विनाश का कारण ये बनती है। अभी पहले भी गुजरात में गहरी सुनामी त्रासदी आई थी और पहले भी आती रही है और लोग भाग इससे प्रभावित रहे हैं। तो इसी का वर्णन है। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, आइसलैंड मीन्स द्वीप समूह, आर्चिपेलाजी ये होता है समुद्र के चारों ओर जो द्वीप समूह होते हैं उनका एक ग्रुप, वो कहलाता है। मैनेजर मीन्स प्रबंधक, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति होती है उसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। जो पब्लिक के सहयोग से चलती है। ट्रेमर्स कंपन या झटके, कंफ्यूजन मीन्स भ्रम, डायरेक्शन मीन्स दिशा, गेस्ट हाउस अतिथि घर, रेसियस बचाना, फ्लोट मीन्स तैरना, वेव मीन्स तरंग, शी शोर है समुद्री किनारा, शी शोर में समुद्री किनारा, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, रिसीव अंदर प्रवेश करना, क्लिंगिंग चिपक गई, अपरूट उखड़ना, इंसिडेंट मीन्स घटना, ट्यूमेटाइज यानी गहरे शब्द में से योग। ये पार्ट फर्स्ट की वर्ड्स मीनिंग से आप लोग इनको लिखें और याद करें। अब इस लेसन का मैं ट्रांसलेशन आपको समझाने जा रहा हूं हिंदी, तो आप पाठ्य पुस्तक जरूर खोली होगी
ध्यान से देखेंगे और सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या बताया है, सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, बहुत बड़ी और ताकतवर पानी की तरंग होती है। क्या होती है? पानी की तरंग। सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, बहुत बड़ी और शक्तिशाली ये पानी की हमारी क्या तरंग होती है, जो विनाशकारक होती है। काज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के अंदर भूकंप के कारण जो लहर उत्पन्न होती है वो सुनामी होती है। ऑन दिसंबर 26, 2004, 2004 की घटना है। ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के पार्ट्स में आई। सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के किनारे पर भी उसका प्रभाव उत्पन्न हुआ। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, साहस और साहस का मतलब जीवन यापन करने की कुछ कुछ कहानियों को सब बताए गए हैं इस लेसन में। कहाँ क्या हुआ था और किस व्यक्ति ने किस तरीके से बहादुरतापूर्वक कार्य किया। तो दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये जो कहानियां इस लेखन में बताई है, उन कहानियों का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये व्यक्ति कौन था? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कहां पर? कटसाल में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM, उसकी पत्नी ने उसे प्रातःकाल 6 बजे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्यों जगाया? कि उसकी पत्नी को भूकंप के झटके का एहसास हुआ। इग्नेशियस केयरफुली took his television set off the table, उसने सावधानी पूर्वक अपने टेलीविजन सेट को टेबल पर से उतारा। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उस टेलीविजन सेट को जमीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ऐसा नहीं हो ये टेबल पर से गिर जाए और टूट जाए। पहला काम किया। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर परिवार घर से दौड़कर बाहर निकल गया। वेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब भूकंप के झटके रुके तो दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, समुद्र के पानी में उफान आते हुए देखा। इन द चाउल एंड कंफ्यूजन, अफरा तफरी में, 2 ऑफ चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर फादर एंड मदर्स ब्रदर। यह अफरा तफरी में उसके 2 बच्चे किसके हाथ से बिछड़ गए थे? तो 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, 2 बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए थे अपनी माँ के पिता के, यानी नाना के और मामा के हाथ पकड़। नाना और मामा भी वहीं थे, दोनों बच्चों ने उनकी उंगली पकड़ ली। एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। जैसे ही ट्रेमर्स आने लगा तो विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। He never saw them again, उसने फिर दोबारा उनको नहीं देखा। His wife was also swept away, उसकी पत्नी को भी पानी इस बहा ले गया। Only the 3 other children
हु केम विद हिम वर सेव्ड। 3 बच्चे जो इग्नेसस के साथ आए थे भाई वही बच्चे थे भाई, शेष पानी के बहाव के साथ चले गए। तो ये पहले परिवार की कहानी है। दूसरे परिवार की कहानी आपके सामने आती है। कौन था दूसरा परिवार? संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। उस द्वीप समूह के निकोबार ग्रुप में वो सर्विस करता था, पुलिस की सर्विस करता था। ही समहाउ मैनेज, उसने भी किसी न किसी तरह अपने आप को व्यवस्थित किया, बचाने के प्रबंध उसने कर लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, उसकी पत्नी उसके बच्चे भी उस समुद्र की तरंग से बच गए थे। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प, सहायता के लिए आवाजें सुनी। फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की आवाजें सुनी, वो सहायता के लिए चिल्ला रही थी। द गेस्ट हाउस, को कौन था? गेस्ट हाउस की जो खाना बनाने वाली थी ना वो। संजीव जंप इनटू द वाटर, तुरंत पानी में छलांग लगाई। एंड रेसियस हर, और पानी में कूदकर उसको क्या किया? बचा लिया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। उसके बचाने के चक्कर में वे दोनों बह गए। 13 ईयर ओल्ड, तीसरी कहानी है। तीसरे परिवार का क्या हुआ? 13 ईयर ओल्ड मेघना was swept away along with his parents, her parents। 13 वर्ष की मेघना अपने माता पिता के साथ बह गई, पानी में बह गई। एंड 77 अदर पीपुल, और साथ में 17 अन्य लोग भी बह गए। ऐसा सुनामी की त्रासदी आई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिता दिए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, केवल उसने लकड़ी का दरवाजा था उसको पकड़ लिया। 11 टाइम्स शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स अपने सिर के ऊपर देखे। यह बचाव करने वाले हेलीकॉप्टर्स उसने देखे थे। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स में जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको नहीं देखा। उस लड़की ने देख लिया लेकिन उन्होंने लड़की को नहीं देखा। नेक्स्ट आगे क्या होता है? शी वॉज ब्रॉट फोर टू द शोर बाई ए वेव, और तरंग के द्वारा उसे किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, उसे चकित होते हुए डरते हुए समुद्र के किनारे घूमते हुए पाया। अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड, यह 10 वर्ष का बालक था। शी वाज, ये भी लड़की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ केरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहां पढ़ता था विद्यालय में। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उसके पिता का क्या था? पेट्रोल पंप। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकोबरी आइलैंड, उसकी माँ का घर नैनकोबरी आइलैंड में था। फैमिली हैड गॉन देयर टू क्रिसमस सेलिब्रेट, पूरा परिवार उस समय क्रिसमस सेलिब्रेट करने गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, जब प्रातःकाल बहुत जल्दी उसके झटके आने लगे। किसके? भूकंप के झटके आने लगे। The family was sleeping, परिवार सो रहा था।
अल्माज फादर सा द सी वाटर सीड, अल्माज के पिता ने समुद्र का पानी अंदर आते हुए देखा, अंदर प्रवेश करते हुए देखा। ही अंडरस्टूड, समझ गया, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि पानी बड़ी ताकत के साथ घर के अंदर आ जाएगा। ही वॉक एवरी अप, सबको जगह दिया, एवरीवन अप, एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उसने उनसे सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा कि भाग जाओ, जा सुरक्षित जगह पर चले जाओ। एज दे रन, जैसे वो दौड़ने लगे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय ए समथिंग, किसी वस्तु से उसके पिता का सिर टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और उसका पिता क्या है, गिर पड़ा। किसका पिता? अल्माज का फादर। हर ग्रैंडफादर, अल्माज के दादाजी, ठीक है ना, उसके दादाजी किसी टकराए और गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता दौड़ते हुए उसके पास आए। देन केम द फर्स्ट जिएंट वेव, जैसे के पिता है तो पहली तीव्र तरंग उत्पन्न हुई। एट दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, और वह पानी की तरंग उन दोनों को, अल्माज के पिता और दादाजी दोनों को साथ में बहाकर ले गए। दोनों बह गए। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो कोकोनट का पेड़, नारियल का पेड़ था, उसकी पत्तियों से चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसे पुकार रही थी अल्माज को, आ जाओ। ए वेव अपरूटेड द ट्री, पानी के तरंग ने पेड़ को उखाड़ दिया। क्या हुआ? पानी की तरंग से पेड़ उखड़ गया। अब पेड़ उखड़ गया तो क्या हुआ? एंड दे टू वर वाश्ड अवे, तो वे भी बह गई पानी के साथ साथ, वो दोनों बह गई। कौन? मदर एंड आंट, अल्माज की माँ और आंट दोनों बह गई। अल्माज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्माज ने लकड़ी का डंडा, बहुत बड़ा लॉग, तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गई, चढ़ गई उसके ऊपर। देन शी फेंटेड, और फिर वह बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? वह बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप, जब वो जागी तो शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्डा, अस्पताल में उसने अपने आप को पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उस अस्पताल से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया था? पोर्ट ब्लेयर, वहां पर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वो लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस घटना से बहुत ज्यादा सदमे में आई हुई थी, इसलिए वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो सुनामी से संबंधित है, जो पार्ट 1 में आपको मैंने बताई। कुछ आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट्स में लिखें, और मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें। ये विशेष देखें। आज का वीडियो ही कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसी लेसन के सेकंड पार्ट के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।